साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। मैं तुमसे ना बहुत बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। तुम जिस तरह से रोज मेरी सेवा करते हो, रोज रोज मेरे लिए नए नए पकवान बनाते हो, रोज मेरे लिए नियम से मेरा पाठ करते हो, मेरी पूजा करते हो, मेरी आरती करते हो मेरे बच्चे। तुम इतना करते हो मुझसे, इतना प्यार करते हो मुझसे। हाँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, तुम्हारे बाबा का भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारे लिए करूं मेरे बच्चे। और तुम ना बहुत खुश रहो मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे की जो ये मुस्कान है ना, ये हमेशा बनी रहे मेरे बच्चे, हमेशा बनी रहे। और सुनो, तुम्हारी मन पसंदीदा चीज बहुत जल्दी तुम्हें मिल जाएगी मेरे बच्चे, बहुत जल्दी मिलेगी। और सुनो, मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या पसंद है। तुम्हारी हिम्मत, जब तुम हिम्मत दिखाते हो ना, तो वो मुझे बहुत पसंद है। जब तुम हिम्मत से काम लेते हो, जब विपरीत परिस्थितियां होती है ना, तब भी तुम मेरा नाम लेते हो, अपने साईं पर विश्वास करते हो कि बाबा है तो सही, बाबा सब संभाल लेंगे। मुझे बस वो हिस्सा, वो भाग तुम्हारा मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चे। वो रूप मुझे तुम्हारा बहुत पसंद है। अगर ऐसे ही तुम अपनी पूरी जिंदगी रहो ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। और ये चिंता मत किया करो कि कैसे होगा, क्या होगा। तुम्हारे बाबा है ना, सब कर देंगे। और सुनो, तुम्हारे घर में जितनी भी घड़ियां है ना मेरे बच्चे, उन सभी घड़ियों को चालू करवा लो मेरे बच्चे, ठीक करवा लो। क्योंकि घड़ियों का बंद रहना मेरे बच्चे ठीक बात नहीं होती। क्योंकि अगर घड़ी रुकती है ना, तो साथ ही साथ वक्त और भाग्य दोनों रुक जाते हैं मेरे बच्चे। तो समय से अपनी घड़ी सही करवा लो मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे घर में घड़ी खराब है ना, उस घड़ी को सही करवा लो मेरे बच्चे। और सुनो, यूं मायूस क्यों हो मेरे बच्चे? हार जीत तो लगी रहती है ना मेरे बच्चे। जो ये दौड़ है ना मेरे बच्चे, इसमें किसी एक को आगे जाना होता है। जो मेहनत कर लेता है वो आगे चला जाता है मेरे बच्चे। और अगर इस बार तुम नहीं जा पाए आगे, तो क्या हुआ मेरे बच्चे? क्यों इतना मायूस हो, क्यों इतने उदास हो? मेरी बात सुनो, अगर तुम नहीं जा पाए हो ना आगे, तो इसके पीछे का भी कारण है मेरे बच्चे। क्योंकि ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं तुम्हें अभी से नहीं बता सकता। वो तुम्हारे भविष्य में तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्या चीज है जो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा देना चाहता हूँ। और इस वजह से ना मैंने ये चीज तुम्हें नहीं दी। मैं मानता हूँ कि इस चीज से तुम्हें उम्मीद बहुत थी। तुम्हें लगा भी नहीं था कि तुम हार जाओगे, लेकिन तुम हार गए। अरे तुम्हारी तरफ से, तुम्हारी सोच की तरफ से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हार गए, पर मेरी नजरों में तुम जीत गए हो मेरे बच्चे। क्योंकि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा कुछ बड़ा देने वाला हूँ। मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जिसके तुम योग्य हो मेरे बच्चे। जो चीजें तुम पर जचती है ना मेरे बच्चे, बस मैं तुम्हें वही देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। वही सब चीजें जो तुम पर अच्छी लगे मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे घर पर ना कहीं से प्रसाद आएगा मेरे बच्चे। उस प्रसाद को ग्रहण कर लेना मेरे बच्चे। वो मेरा प्रसाद होगा, मेरा भेजा हुआ प्रसाद। उसे ग्रहण कर कर और खुशी मनाना मेरे बच्चे कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए वो प्रसाद भेजा। क्योंकि मेरा प्रसाद भी ना हर किसी के पास नहीं पहुंचता मेरे बच्चे। वो मेरी मर्जी होती है तभी पहुंचता है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के मुंह में ना बहुत सारे छाले हो गए हैं और वो बहुत दिनों से परेशान है। तो सुनो, उदी लगा लो। जहां तुम्हारे छाले हैं ना, वहां पर उदी लगाओ, ठीक हो जाएंगे। 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हें ना मैं विफल नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे, नहीं होने दूंगा। और ना ही तुम्हें गिरने दूंगा। तुम्हारा हाथ ना मैंने कस कर थाम रखा है मेरे बच्चे। बस क्या है ना मेरे बच्चे, बस थोड़ी सी तुम्हारी परीक्षा चल रही है मेरे बच्चे। सफल करवाने से पहले, तुम्हारी जीत करवाने से पहले ना, तुम्हें कुछ देने से पहले मैं तुम्हें उसका महत्व समझाना चाहता हूँ। उसकी जो परीक्षाएं हैं, जो मेहनत है, उसकी महत्व को समझाकर फिर मैं तुम्हें सफलता देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और मैं दूंगा, मैं करूंगा भी वैसा, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे ना बच्चे बहुत परेशान हैं कि उनके बच्चों की ना जो लिखावट है वो बहुत गंदी पे गंदी होती जा रही है। वो अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं। तो सुनो, रोज ना अपने बच्चों से ना रोज लिखवाया करो, एक पन्ना रोज लिखवाया करो। तुम्हारे बच्चों की धीरे धीरे लिखावट बहुत सुंदर हो जाएगी मेरे बच्चे। और जब वो लिखा करें ना, तो उससे पहले उन्हें उदी लगा दिया करो। उदी लगाओगे ना, तो तुम्हारे बच्चों को बहुत अच्छी बुद्धि आएगी और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। और सुनो, तुम्हारे घर पर ना मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बहुत पुराने ना खिलौने रखे हुए हैं और तुमने बहुत संभाल संभाल कर याद की तौर पर रखे हैं। मैं मानता हूँ मेरे बच्चे, वो तुम्हारी याद है।
लेकिन ना उसमें से कई खिलौने ऐसे हैं जो याद के नहीं हैं, बस तुमने संभाल के रखे हैं। तो उन बच्चों को दे देना मेरे बच्चे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो ऐसी जगह पे रहते हैं जिनका घर ही नहीं होता, सिर्फ एक टेंट लगाकर वो रह रहे होते हैं, उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो 2 वक्त का भी खाना खा ले मेरे बच्चे। तो वो खिलौने कहाँ से लेंगे मेरे बच्चे? अगर तुम उन्हें खिलौने दोगे ना तो शायद उनका बचपन, उनकी मुस्कुराहट बरकरार रहे मेरे बच्चे, क्योंकि वो बचपन से ही ना जिम्मेदार हो जाते हैं। बस वो देखते हैं अपने माँ बाप की शक्ल कि कब उन्हें खाना मिलेगा। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि आज हमारे घर में चूल्हा जलेगा भी या नहीं जलेगा। अगर ऐसे में तुम थोड़ा सा कुछ उन्हें दे दोगे मेरे बच्चे, तो उन्हें कितनी खुशी मिलेगी तुम सोच सकती हो। शायद तुम उनकी खुशी भी नहीं खरीद सकते, और खुशी तो किसी की भी नहीं खरीदी जाती मेरे बच्चे, वो बहुत अनमोल होती है। और सुनो, तुमसे अगर किसी ने कुछ कहा है ना कि तुम्हारे बारे में उसने ऐसा ऐसा कहा था, तो सुनो मेरी बात। जब उसने ऐसा कहा है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें एक काम करना चाहिए, उस इंसान से सीधा सीधा जाकर पूछ लेना चाहिए कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा था या नहीं कहा था। क्योंकि ना मेरे बच्चे, जितने लोग ना बीच में है ना, उतने लोगों ने बातों को ना बना बनाकर तुम तक पहुंचाया है मेरे बच्चे। क्योंकि जितने लोग बीच में पड़े, उन्होंने एक एक बात अपनी तरफ से सबने जोड़ दी, और तुम तक जैसे बात आई है ना, तुम तक ऐसे बात आई है पहाड़ों की तरह कि तुम्हें बहुत गुस्सा आए और तुम उस इंसान पे भड़क जाओ। तो सुनो, जहां से ये बात उठी है ना मेरे बच्चे, उसी इंसान से जाकर पूछो, उससे पूछो कि तुमने ऐसा कहा था या नहीं कहा था। अगर वो कहे कि कहा था, तो उससे साफ साफ पूछ लो कि क्या कहा था, और बाकी लोगों पर ध्यान मत देना। और अगर वो कहता है कि नहीं कहा था, तब भी शांत हो जाओ और आगे से सावधान रहना। उससे भी कहना कि आगे से सावधान रहे, ऐसे लोगों से बीच में बचकर रहें। क्योंकि जो बीच के लोग होते हैं ना मेरे बच्चे, यही बहुत खतरनाक होते हैं। जो बीच के होते हैं ना, बिचौलिए, यही खतरनाक होते हैं मेरे बच्चे, और यही बातों को इधर की उधर करते हैं, क्योंकि उन्हें मजा आता है। उन्हें मजा आता है कि इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, उन्हें बहुत मजा आता है। और सुनो, वाहन को ना थोड़ा धीरे धीरे चलाया करो। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अच्छा वाहन चलाना आता है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम पर शक नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, सामने वाले पर मुझे ना थोड़ा शक नहीं होता, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छे से चलाते हो, बहुत अच्छे से, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तुम कई सालों से चला रहे हो। लेकिन सामने वाले मेरे बच्चे अभी नए नए बने हुए हैं, अभी अभी नए नए उन्होंने सीखा हुआ है, और सामने से अगर वो कुछ गलती कर दे तो तुम्हें ही नुकसान होगा ना। तो कम से कम तुम ही समझदार बनो और अच्छे से धीरे धीरे चलाया करो, ठीक है ना। मुझे बस तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है हमेशा। और सुनो, जब भी तुम बाबा के पास आते हो अपने, बस यही देखते हो कि बाबा, आपके गले में तो इतनी भारी माला है, फूलों की इतनी भारी माला है, क्या ये मुझे मिल जाएगी आपकी आशीर्वाद में? तो हाँ, दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। वो वक्त भी जरूर आएगा जब मैं तुम्हें अपने ही गले की माला उतार कर तुम्हारे हाथों में रख दूंगा। तुम देखना, वो वक्त भी दूर नहीं मेरे बच्चे, वो वक्त भी बहुत पास है मेरे बच्चे, बहुत पास। और मैं तुम्हें दूंगा, वो क्या, तुम्हें मेरी शॉल भी मिलेगी। तुम भेंट स्वरूप मेरी शॉल भी अपने घर लेके जाना, ठीक है ना। और एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम शिरडी आओगे ना, तो तुम्हें शिरडी वाली भी शॉल दूंगा। और जब से तुम जुड़े हो ना मुझसे, तुमने मेरी लीला देखना शुरू कर दी है ना मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नई नई तरीके से लीलाएं होना शुरू हो गई हैं। अब तुम्हारी रोज की दिनचर्या से लेकर और रात तक तुम बस मेरी लीलाएं देखते ही रहते हो। कभी कुछ कभी कुछ, छोटी छोटी लीलाएं, बड़ी बड़ी लीलाएं मेरी होती ही रहती हैं तुम्हारी जिंदगी में, और तुम देखते भी रहते हो मेरे बच्चे। मैं करता रहता हूँ तुम्हारे जीवन में लीलाएं, और आगे भी करूंगा। मेरा बहुत बहुत प्यार है तुम्हें, बहुत प्यार। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।